नमस्कार, मैं खुशवंत वायरमैन अनुदेशक आपका स्वागत करता हूं यदुवंश प्राइवेट आईटीआई के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम नवंबर मंथ के मंथली टेस्ट को सोल्व करवाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, परमाणु की बनावट मिलती है। परमाणु की बनावट किससे मिलती है? ऑप्शन ए ब्रह्मांड से, ऑप्शन बी सौरमंडल से, ऑप्शन सी वायुमंडल से, ऑप्शन डी किसी से नहीं। परमाणु कैसा होता है? एटम, ये बाहर इसके इलेक्ट्रॉन K, L, M ऐसे ये संख्या होती है। ब्रह्मांड में जैसे कि एक मध्य में सूर्य होता है और उसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, ऐसे ये एटम है बीच में, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक चक्कर में घूमती रहती है। तो इसका आंसर आ जाएगा सौरमंडल से, ऑप्शन बी सौरमंडल से। क्वेश्चन नंबर 2, जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग 0 के बराबर होता है, किस नियम में है? ऑप्शन ए ओम का नियम, ऑप्शन बी कूलॉम का नियम, ऑप्शन सी किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ऑप्शन डी किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इस क्वेश्चन का आंसर होगा किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ कैसे होगा कि जंक्शन पर, पहले तो ये पता होना चाहिए कि जंक्शन होता क्या है। जंक्शन होता है कि दो या दो से अधिक दिशाओं से आने और जाने वाले रास्ते को मेन बिंदु जो है उसे जंक्शन कहते हैं। तो किरचॉफ के फर्स्ट नियम में हमें दो या दो अधिक दिशाओं से करंट, या पहले नियम में हमें करंट मिलता है जो आता भी है और जाता भी है। जितना आता है उतना ही अपने पास चला जाता है। बीच में सिर्फ जो मेन बिंदु है यहाँ उसका मान 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 3, करंट को मापा जाता है। करंट को किस में मापा जाता है? ऑप्शन है एम्पियर में, वोल्टेज में, ओम में, किसी में नहीं। करंट को एम्पियर में मापा जाता है। करंट की इकाई क्या है? एम्पियर। करंट को मापा जाता है एम्पियर में। क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन, 5S में कौन सा चरण सेट इन ऑर्डर को इंगित करता है? 5S में 5 पॉइंट होते हैं। पहला होता है छांटना, दूसरा होता है क्रमवाइज लगाना, तीसरा होता है उनको चमकाना, चौथा होता है मानकीकरण और पांचवा होता है पूरे अनुशासन से उस कार्य को करना। तो अपना सेट इन ऑर्डर या उसको नंबर वाइज जचाना, तो ये अपना सेकंड नंबर पर स्टेप सेकंड है। इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टेप सेकंड। ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? ओम का नियम क्या है? V = I R। ऑप्शन नंबर डी, V = I R। किरचॉफ का नियम लागू होता है। किरचॉफ का नियम किस में लागू होता है? करंट में, वोल्टेज, दोनों में या किसी में नहीं। किरचॉफ का नियम जो किरचॉफ का पहला नियम है वो जंक्शन नियम जो करंट पर लागू होता है, और दूसरा नियम है वो वोल्टेज पर लागू होता है। तो अपना हो जाएगा दोनों पर। किरचॉफ के जो नियम है वो करंट और वोल्टेज दोनों पर लागू होते हैं, ऑप्शन सी। 3 कोर वाली केबल में न्यूट्रल तार का रंग कैसा होता है? न्यूट्रल तार का रंग तो सभी को पता है कि काला होता है। अगर कभी काला न हो, ये जो अपने पास 3 फेज वो केबल होती है R, Y, B, इसके अंदर हम ब्लू का इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रल के लिए। वैसे तो सभी को पता है ब्लैक होता है, पर अगर R, Y, B के अंदर पूछ लिया जाए कि इनमें से हम तो न्यूट्रल का रंग ब्लू यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, वायर गेज का किस काम आता है? वायर गेज किस काम आता है? ऑप्शन ए तार को काटने के लिए, ऑप्शन बी तार का साइज मापने के लिए, ऑप्शन सी तारों को काटने के लिए,
ऑप्शन डी तारों को पकड़ने के लिए। तो वायर गेज एक मापक उपकरण है जो तार का साइज मापता है। जो वायर गेज होता है ये तार का साइज नापता है, ये तार की कितनी मोटाई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से जॉब को पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वॉइस जिमलेट, रिजेटवेस, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जॉब को पकड़ने के लिए वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है, वॉइस। एमकेएस प्रणाली में लंबाई की इकाई क्या होती है? एमकेएस आप सभी ने पढ़ाई होगा, एमकेएस एम मीटर। ये लेंथ किस में मापते हैं? एमकेएस में मीटर में मापते हैं, बार किलोग्राम में मापते हैं और समय सेकंड में। एमकेएस प्रणाली के ये है। तो मीटर को लंबाई को मीटर में मापते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 240 वोल्ट सप्लाई पर लगा 40 ओम का रेजिस्टेंस कितना करंट लेगा? वही ओम का नियम आ गया अपने पास, 240 रेजिस्टेंस 40, आई निकालना अपने को। करंट आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी कितना है? 240 और ये 40, 4 6 24। तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 6 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 12, जिन पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन और कम प्रतिरोध होता है उन्हें ब्लैंक कहा जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कहते हैं? कंडक्टर। जिस भी धातु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या फ्री होगी उसे कंडक्टर कहते हैं। उन्हें विद्युत सर्किट का वह गुण जो करंट के मार्ग में रुकावट डालता है उसे क्या कहते हैं? जो विद्युत सर्किट होता है, जो करंट का मार्ग होता है उसमें रुकावट डालने वाले उसको प्रतिरोध को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। रुकावट पैदा करने वाले गुण को प्रतिरोध कहते हैं। कौन सा गुण? प्रतिरोध। करंट के अंदर वो इस रास्ते से जाता है तो वो उसके अंदर रुकावट पैदा करता है। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो वो इस दिशा में फोर्स लगाता है प्रतिरोध, ताकि करंट न जाने दे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा मार्किंग औजार नहीं है? मार्किंग औजार, ऑप्शन ए स्क्राइबर, ऑप्शन बी स्टील रूल, ऑप्शन सी पंच, ऑप्शन डी डिवाइडर। तो अपना जाएगा स्टील रूल। स्टील रूल मार्किंग औजार नहीं है, मापक औजार है। जो स्क्राइबर है ये मार्किंग औजार है, पंच भी और डिवाइडर भी। क्वेश्चन नंबर 15, न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 16, दो वस्तुओं के आपसी रगड़ में अस्तित्व में आई विद्युत को क्या कहते हैं? दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो उनके अस्तित्व में आई विद्युत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्थिर विद्युत, ऑप्शन बी गतिशील विद्युत, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो फ्रैक्शन, घर्षण पैदा होता है जिसके कारण एक स्थिर विद्युत उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 17, गैस से लगी आग कौन सी श्रेणी में आती है? अब आग 4 प्रकार की होती है। आग 4 प्रकार की होती है। क्लास ए, क्लास बी,
क्लास सी, क्लास डी। तो सबसे पहले ए में आती है लकड़ी, कागज इत्यादि वाली आग। और क्लास बी में आती है तेल से लगने वाली आग, जैसे पेट्रोलियम, तेलीय आग। और क्लास सी में आती है गैसीय आग, और क्लास डी में आती है जो सॉलिड होते हैं ना, उनमें आग लगती है, सोडियम, पोटासियम इत्यादि वाली आग क्लास डी में आती है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिरोध का चिन्ह क्या है? तो अपने पास ऑप्शन है ए आई, ऑप्शन बी है आर, ऑप्शन सी है वी, ऑप्शन डी है डब्ल्यू। तो प्रतिरोध के लिए हमेशा आर आता है। ओमीटर से क्या नापते हैं? ओमीटर से प्रतिरोध मापते हैं हमेशा, रेजिस्टेंस। ओमीटर से प्रतिरोध मापते हैं, रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 20, हर काम के लिए विपरीत दिशा में समान रूप से प्रतिक्रिया होती है, कौन से नियम है? एक्शन रे की हम जब कोई भी काम करते हैं तो उसके विपरीत दिशा में कोई भी कार्य होता है, वो कौन से नियम में आता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ, जिसे एक्शन रिएक्शन या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कंपास का प्रयोग ब्लैंक को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। कंपास, ऑप्शन ए वर्त, ऑप्शन बी आयत, ऑप्शन सी त्रिकोण, ऑप्शन डी वर्ग। कंपास का प्रयोग वर्त को ड्रॉ करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कोण मापने के लिए ब्लैंक का प्रयोग किया जाता है। कोण मापने के लिए प्रोटेक्टर, चांदा, डी, बचपन में देखा होगा ना, ये वाला डी, प्रोटेक्टर, चांदा, इसका प्रयोग करते हैं कोण मापने के लिए। नमस्कार साथियों, मैं आपको इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन आगे करवाता हूँ, कंटिन्यू करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 है, ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब। किसी भी कार्य में, किसी भी व्यवसाय में किए जाने वाले कर्तव्य जिम्मेदारियों का एक लिखित वर्णन। किसी भी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है, सुनना इसको भाई। इसमें आपका पहला ऑप्शन रहेगा सीवी, करिकुलम विटे। दूसरा ऑप्शन रहेगा एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन। दूसरा ऑप्शन रहेगा जॉब एप्लीकेशन। तीसरा ऑप्शन रहेगा रिज्यूम। ऑप्शन नंबर डी रहेगा जॉब डिस्क्रिप्शन। इसको बोलते हैं करिकुलम विटे। क्या है, दोबारा पढ़ना है क्वेश्चन को। एक रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब। किसी भी जॉब में किए जाने वाले ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक को हम क्या कहेंगे? जॉब डिस्क्रिप्शन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लैंक इज ए मेजर चेंजेस टेक प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन, मतलब उद्योग क्रांति। ऑप्शन नंबर बी ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। ऑप्शन नंबर सी वाटर रिवॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी फूड रिवॉल्यूशन। ये वाटर, फूड और ग्रीन रिवॉल्यूशन तो इसका होगा नहीं भाई। किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसको क्या, वो उसको चेंज हो रहे हैं तो उसको इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका एनएपीएस का क्या होगा? एनएपीएस नेशनल अप्रेंटिसशिप
अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम SCHEM। ये क्वेश्चन मैंने एक दो तो पिछले कल वाली क्लास में कराए भी थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है? अब आपने देखा होगा, देखो सुनो, लिंक्डइन, ये तो इसका स्पेशल ऐप होता है, स्पेशल आपकी भर्ती खोजने के लिए ही बनाई गई है। नौकरी.com ये भी भर्ती देखने की, नौकरी जॉब देखने की ही से वेबसाइट है। तीसरा ट्विटर, और चौथा है आपका श्योरस SHEROES। तो ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा वेबसाइट, एक ऐसा ऐप है जिसके ऊपर हम भर्ती का आवेदन नहीं करते हैं। इसके ऊपर देश विदेश की विभिन्न खबरें, ताज़ा पुरानी सभी आपको मिलती हैं, लोग ट्वीट करते हैं। अगला एथिक्स, नैतिकता का क्या अर्थ होता है? नैतिकता का अर्थ क्या होता है? नैतिकता का अर्थ होता है कि तय करना कि मानव आचरण के लिए क्या सही और क्या गलत है। एथिक्स, नैतिकता का क्या मतलब होता है कि हमें अब तय करना कि हमारे मानव आचरण के लिए क्या तो सही चीज़ है, क्या गलत है। इसका ऑप्शन ये रहेगा, बिल्कुल यही करेक्ट है। अगला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमने अपने वर्ड फाइल के अंदर किसी भी चीज़ को इंसर्ट करना है, कोई ग्राफ लेना है या कोई लाइन या फिगर ड्रॉ करना है, तो कौन से टैब से करेंगे? तो इंसर्ट का मतलब क्या हो गया? जोड़ना। इंसर्ट का मतलब उस पेज के ऊपर हम किसी को जोड़ रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर होम पेज से अगला ऑप्शन होता है इंसर्ट टैब, उसको चूज करेंगे। ग्राफ, लाइन वगैरह आदि को हमारे माइक्रोसॉफ्ट पेज के ऊपर ऐड करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो पेज पर जिस पे हम काम करते हैं उस पर ऐड करने के लिए। अगला क्वेश्चन रहेगा भैया आपका, व्यक्ति वह है जो किसी संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए उसे भुगतान करता है। इसको पर्सन इज समवन हु वर्क्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट पेड फॉर दैट वर्क। मतलब कि कोई व्यक्ति किसी संस्थान के लिए, किसी कंपनी के लिए काम करता है और वो ऑर्गेनाइजेशन उसी को उस काम के लिए पैसा देती है। तो क्या है वो? ऑप्शन सुनना इसके। पहला, सेल्फ एम्प्लॉयड, क्या वो आदमी सेल्फ एम्प्लॉयड है? सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब अपना खुद का काम, मैं खुद अपना काम करके अपना रोजगार चला रहा हूँ। दूसरा, ऑप्शन नंबर बी है इसका, वेज एम्प्लॉयड, विनियोजित मजदूरी। तो वेजेज क्या होगी? वेजेज सैलरी। तो ये वेजेज ही तो ले रहा है, विनियोजित मजदूरी तो कर रहा है कि भाई मैं किसी फर्म में काम करूँगा और उसी के बदले मेरे को आप फर्म मेरे को पेमेंट करेगी, मेरी सैलरी देगी। इसको हम विनियोजित मजदूरी बोलते हैं। अगला, स्मार्ट गोल में एम का क्या अर्थ है? कल वाली वीडियो देख लेना भाई, एस का भी पता चल जाएगा, एम का पता चल जाएगा, ए का भी, आर का भी, टी का भी। एम का मतलब होता है मिजरेबल। क्वेश्चन नंबर 31, किसी भी के त्वचा, रंग, आय को लेकर तरह तरह के व्यवहार किए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? बिल्कुल सेम एज इट इज पर्सन है, कल वाली क्लास में कराया था। किसी भी व्यक्ति को त्वचा, रंग, कलर, पैसा, इनकम आदि से जज कहते हैं, उसी को हम विभेद, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। विभेद आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो भी क्लासेस हैं, जो भी पर्सन है, बिल्कुल सेम टू सेम है। हलवा सिलेबस है, तोड़ दो फोड़ दो, 50 में से 50 या 2 फाइटे के बच्चों के आने चाहिए। तो सभी बच्चे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ध्यान से रखिए। अगला क्वेश्चन है भाई, खालिस्तान, माल के उत्पादन में लगे उद्यमियों को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। द एंटरप्राइजेज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज। द एंटरप्राइजेज एंगेज, कोई भी फर्म, कोई भी एंटरप्राइजेज मैन्युफैक्चरिंग काम के अंदर अपना समय बिता रही है, उसी के अंदर अपना एंगेज है पूरी, तो उस फर्म को क्या कहते हैं? वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। तो इसके बी और सी ऑप्शन थे, माइक्रो एंटरप्राइजेज, सर्विस एंटरप्राइजेज और मैक्रो एंटरप्राइजेज। आपका अगला क्वेश्चन है, आई एम ए वेल्डर, आई वर्क विद, मैं एक वेल्डर हूँ, तो मैं किसके साथ वर्क करूँगा? ऑप्शन सुनना भाई, नेल पॉलिश, नेल पॉलिश लगाओ, नेल पॉलिश का अपना कोई काम करना, हरी लाल अपने काम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, लैपटॉप, वेल्डर लैपटॉप को क्या करा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, वेल्डिंग टूल्स, वेल्डिंग उपकरण, बिल्कुल सही। और चौथा, रोबोट, रोबोट का वेल्डिंग में कोई काम नहीं।
रोबोट वेल्डिंग कर रहा है तो अलग बात है, वरना रोबोट का वेल्डिंग में तो कोई काम होता नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, वेल्डिंग टूल, वेल्डिंग टूल, वेल्डिंग मशीनरी आदि का उपयोग करेगा अगर वेल्डर है तो। अगला क्वेश्चन 34 का, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रोबिंग, जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? किसी भी चीज़ की जांच हो रही है उसी में किस चीज़ से बचना चाहिए? सबसे पहला, ग्राहक को बाधित करना, ध्यान से सुनना, समराइजिंग सारांश, दोहराना। तो ग्राहक को बाधित करने से किसी भी जांच के दौरान अगर बाधित नहीं होगा तो अपनी ठीक चीज़ सुनेगा, समराइज करेगा और उसको रिजल्ट निकाल देगा। हम इसको बाधित करने से किसी भी जांच के दौरान रोकना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ इज नोट ऑफ द आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण का दृश्य नहीं है। तो पहला उदासी, दूसरा उत्साह, तीसरा रचनात्मक क्रिएटिविटी, ऑप्शन नंबर डी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। तो सुनना, उत्साह भी पॉजिटिव एटीट्यूड है, क्रिएटिविटी भी पॉजिटिव एटीट्यूड है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। आज मान लो क्लास में आज आपके किसी भी IIT में WCS का इंस्ट्रक्टर ने सवाल बोले और सारी क्लास खड़ी रही, एक बालक को बैठे, तो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है कि उसने वो प्रश्न किया, उसको प्रश्न आता है, तो ये तो पॉजिटिव है। तो उसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा बोर्डोम, उदासी, बोर्डोम, उदासी बिल्कुल सही रहेगा। इसी के साथ इलेक्ट्रिशियन का कंप्लीट पेपर छोड़ दिया गया है, कंप्लीट पेपर सोल्व कर दिया गया है। जो बच्चे, सभी बच्चे इलेक्ट्रिशियन ITI वायरमैन वाले बच्चे इस पेपर को जरूर देखें। फर्स्ट ईयर के बच्चे, एडवांस ITI के बाहर के बच्चे जरूर से जरूर चैनल को देखें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सभी के सभी मेरा विनम्र हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, आपकी बेशक ज़रूरत है, जब सब्सक्राइब करिए, वीडियो को चलाएं। आपका सपोर्ट आपका हमारे लिए बहुत ही बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।